हेलो एवरीवन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द 20 नवंबर पेपर 2023 दिल्ली पुलिस 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत की क्या रैंक रही थी। भारत की रैंक रही थी 48वीं। 7 मेडल, गोल्ड फर्स्ट एंड सिल्वर 2, ब्राउन्स 4 एंड टोटल 7। ओपनिंग में ध्वज वाहक, फ्लैग वायरर्स ओपनिंग और मेरी कॉम एंड मरप्रीत सिंह। फ्लैग वायरर क्लोथिंग एंड पजरंग पूनिया और गोल्ड नीरज चोपड़ा। एथलेटिक्स एंड मैन जेवलिन थ्रो सिल्वर्स शाइखो मीराबाई चानू और वेट लिफ्टिंग वुमन 49 किलोग्राम। रवि कुमार दाहिया ब्रेस्टलिंग मैन फ्रीस्टाइल्स पीवी नरसिम्हा बैडमिंटन सिंगल वुमेन। भारत के अब तक ओलंपिक में मेडल्स होते हैं 35 मेडल होते हैं, 10 गोल्ड होते हैं, 9 सिल्वर होते हैं और 16 ब्राउन्स होते हैं। मालदीव का 2008 का संविधान किस धर्म को राजकीय धर्म से के रूप में नामित करता है। इस्लाम धर्म को केवल मुसलमानों को देश में नागरिकता रखने की अनुमति है। तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है। पखावज गोपाल दास ठाकुर लक्ष्मण सिंह एवं छत्रपति सिंह एवं रहमान खान से संबंधित होता है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। कांग्रेस के प्रथम महासचिव A.O. हुम थे और अध्यक्ष भूमेश चुंदर बनर्जी थे। भारतनाट्यम एवं कथक नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया। भारतनाट्यम में जयलक्ष्मी ईश्वर और कथक में समा भाटे को। कुचिपुड़ी 2020 में पशुमर्थी विट्ठल और भारती विट्ठल और 2021 ईस्वी में इन शैलजा। भारतनाट्यम में 2020 में मीनाक्षी चितरंजन एवं 2021 में जयलक्ष्मी ईश्वर। छाऊ 2020 एवं त्रिलोचन मोहंता 2021 भुवन कुमार। रचनात्मक नृत्य होता है कोरियोग्राफी 2019 में मामाता शंकर एंड 2020 में मूषण लखनद्री। कथक 2020 में और कुमकुम धार में 2021 में शमा भाटे। सोनल मानसिंह को 2003 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। 2003 में पद्म विभूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं और 1992 में पद्म विभूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता पद्म श्री के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता विश्वनाथन आनंद है। द इंटीरियरेंस ऑफ लॉस किसका उपन्यास होता है। किरण देसाई का। लोक सेवा समिति में कितने सदस्य होते हैं। लोक सेवा समिति में 22 सदस्य होते हैं और जिनमें से 15 लोकसभा से और जबकि 7 राज्यसभा से हैं। लोकसभा समिति के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और 1 वर्ष की अवधि के लिए यह सार्वजनिक सेवा निगमों के खातों की भी जांच करता है और अन्य ऐसी निकाय जिनके खाते का लेखा जोखा CAG द्वारा परीक्षण किया जाता है। सिक्कों के संग्रह करने वाले को क्या कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र और मुद्रा का अध्ययन या संग्रह जिसमें टिक्के टोकन कागजी मुद्रा और पादप और संबंधित वस्तुएं शामिल हैं। भीमदेव प्रथम द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर सूर्यकांत रामकुंड के सामने स्थित होता है। सूर्य मंदिर होता है मोटेरा में। गुजरात के मोहसाना जिले के मोटेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे प्रतिष्ठित होता है। निर्माण सोलंकी राजा भीमसेन प्रथम द्वारा करवाया गया था। - 1027 से 1026 ईस्वी में कोंकण का सूर्य मंदिर होता है पुरी उड़ीसा में होता है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है और यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित होता है और मंदिर को कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में 1250 ईस्वी में और पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने बनवाया था।
मानव के लिए कौन सी वायुमंडल की परत उपयुक्त होती है? क्षोभमंडल होती है। क्षोभमंडल मौसम संबंधित अधिकांश घटनाएं इसी क्षेत्र में घटित होती हैं और यह पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। क्षोभमंडल की सबसे ठंडी परत मेसोस्फीयर होती है और जबकि वायुमंडल की सबसे गर्म परत थर्मोस्फीयर होती है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर। थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, आयन मंडल और महामंडल। सबसे अधिक घनत्व होता है क्षोभमंडल में होता है। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल का एक क्षेत्र होती है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगें आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। वायुमंडल की समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है और ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल को मिश्रण का क्षेत्र कहा जाता है। कौन से विद्वानों ने 1576 में महजर का प्रारूप तैयार किया था? अबुल फजर और शेख मुबारक ने। महजर वह दस्तावेज होते हैं जिसमें सम्राट अकबर को उनके शासनकाल के दौरान राजनीतिक और धार्मिक मामलों का एकमात्र न्यायाधीश बनाया था। इसे अकेले शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था, जो कि अकबर के काल में रहते थे। दस्तावेजों का अंतिम मसौदा शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था और उनके बेटे अबुल फजल ने भी तैयार करने में योगदान दिया था। देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला नर्तकी थी तंजौर बाला सरस्वती। पद्म विभूषण और पद्म विभूषण उन्हें 1957 से लेकर 1977 में प्रदान किया गया था। सर्वाधिक गतिज ऊर्जा पदार्थ की किस अवस्था में होती है? प्लाज्मा की स्थिति में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और यह गैस को अत्यधिक उच्च तापमान पर गर्म करके और प्रयोगशाला में उत्पादित किया जा सकता है और जिसमें कि परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों तथा अपशेषित कणों की एक गैस मिलती है। प्लाज्मा परमाणुओं से बना होता है और जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनों या सभी इलेक्ट्रॉनों को ले जाया जाता है और धनात्मक रूप से आवेशित किए गए नाभिक स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाओं में से गैसीय चरण में हमेशा अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। ग्रैमी पुरस्कार विजेता जो घटम बजाते हैं कौन होते हैं? टेकाकुड़ी हरिहारा विनायकरम होते हैं। वह मिट्टी के बर्तन एवं घटम के साथ कर्नाटक संगीत बजाते हैं। लघु उद्योग की अधिकतम निवेश राशि क्या होती है? 10 करोड़। सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा से इकाइयों की परिभाषा 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक होती है और लघु इकाई के लिए सीमा 10 करोड़ रुपए के निवेश और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक होती है और मध्यम उपक्रमों के लिए अब यह सीमा 50 करोड़ रुपए का निवेश और 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना होता है? इंडो सरासेनिक आर्किटेक्चर में होता है। गेटवे ऑफ इंडिया आर्किटेक्ट वास्तुकार होते हैं जॉर्ज वेटेड। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड होता है 31 मार्च 1913 को, उद्घाटन हुआ था 4 दिसंबर 1924 को। अंतर्राज्य परिषद के सदस्य कौन होते हैं? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री विधानसभा न रखने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सहित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपालों एवं स्थायी समितियों में केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 9 मुख्यमंत्री और गठन 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश के तहत किया गया था और भारत का प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था। अस्थायी संवैधानिक निकाय होती हैं जो कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित किया गया है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 को। WTO ने माराकेश एग्रीमेंट के तहत 1948 में स्थापित प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य सहमति गेट की जगह ली थी और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और 164 सदस्य होते हैं। 160 संयुक्त राज्य सदस्य देश होते हैं। यूरोपीय संघ, हांगकांग
मकाओ और ताइवान में होता है। वर्गीकी का आरोही क्रम क्या होता है? वर्गीकी क्रम होता है जाति, वंश होता है, कुल होता है, गण होता है, वर्ग होता है, संघ होता है, जगत होता है और डोमेन होता है। विभिन्न स्तर पर जीवों को उप समूह में वर्गीकृत किया गया होता है और जगत किंगडम होता है, फाइलम जंतु और डिवीजन पादप और वर्ग क्लास और गण ऑर्डर। कुल फैमिली होती है और वंश होता है, जीनम होता है, जाति होती है, स्पीसीज होती है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति स्पीसीज होती है। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण के विज्ञान को वर्गीकी टैक्सोनॉमी कहा जाता है और जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया था और रॉबर्ट व्हिटेकर का वर्गीकरण 1969 ईस्वी में पंचजगत प्रणाली मोनेरा प्रोटिस्टा एवं फंजाई प्लांटी और एनिमेलिया और द्वि नाम पद्धति सबसे पहले केरोलस और लिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू की गई थी। लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी और जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी पादप एवं एनिमेलिया प्राणी जगत में वर्गीकरण किया गया था। इस पद्धति के अनुसार यूकेरियोटिक्स एवं प्रोकैरियोटिक एवं एक कोशिका एवं को बहुकोशिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषित कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। राजा रेड्डी और राजा रेड्डी का किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध होता है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और बाला सरस्वती एवं रागिनी देवी एवं राधा रेड्डी और राधा रेड्डी यामिनी कृष्णमूर्ति इंद्राणी रहमान से। उत्तर दक्षिण गलियारा कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है? जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है और नॉर्थ साउथ गलियारा लेंथ 4000 किलोमीटर जो कि श्रीनगर को कोच्चि और कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की कुल लंबाई होती है 3300 किलोमीटर होती है और पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से होकर गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिमी गलियारा भारत में सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात सबसे शहरों को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर्स भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी और 4 प्रमुख महानगरों को 4 दिशाओं दिल्ली उत्तर में और चेन्नई दक्षिण में और कोलकाता पूर्व में और मुंबई पश्चिम में जोड़ता है। मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर होते हैं अहमदाबाद होता है, बेंगलुरु होता है, बालासोर होता है, भुवनेश्वर, कटक, दुर्गापुर, जयपुर, कानपुर, पुणे, कोल्हापुर और सूरज और विजयवाड़ा, अजमेर और विजाग और बोधगया, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, धनबाद और गांधीनगर, उदयपुर और वडोदरा। लेंथ 5846 मीटर। प्रोजेक्ट वाज प्लान्ड इन 1999, लॉन्च्ड इन 2001 एंड वाज कंप्लीटेड इन 2012। स्वर्ण त्रिकोण एक पर्यटक सर्किट है जो कि दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है और जो कि यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया होता है? 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 में 11वां जोड़ा गया था और माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान की गई थी। बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। बथुकम्मा शब्द का अर्थ होता है देवी का जन्म में आना होता है और दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक बाथुकम्मा मनाया जाता है और इसमें महागौरी की पूजा शामिल होती है और जीवन दात्री गौरी देवी के रूप में होती है। जनगणना 2011 की गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए होते हैं? 29 होते। जनगणना 2011 देश की 1872 से लेकर 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 7वीं थी और जनगणना 2021 अंग्रेजी और अनुसूची की 22 अनुसूची भाषाओं में से 18 भाषाओं में आयोजित की गई थी और जबकि जनगणना 2011 22 अनुसूचित भाषाओं में से 16 में थी।
जनगणना 2021 का विषय होता है जन भागीदारी से जन कल्याण होता है। 16वीं का जनगणना में प्रत्येक परिवार से 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनजातीय कौन से होती है? 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह होता है और भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 38% बताया गया है। जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ होती है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6% होती है। और जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 20.14 करोड़ होती है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.6% होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 0 होती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक एससी उत्तर प्रदेश में होती है। पश्चिम बंगाल में 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब राज्य में देश के सभी राज्यों में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम 94.4 होता है, लक्षद्वीप 94.8%। हरिशण किस राज्य के राजा के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। कालिदास विक्रमादित्य। रचना शकुंतलम, मेघदूत, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। रचना हर्षचरित्र, कादम्बरी और चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान। रचना पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो और मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने और अमीर खुसरो मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी एवं रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय। ईहोल शिलालेख होता है अश्वघोष का होता है कनिष्क का। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे होता है? भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित मंदिर होता है और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित होता है। और मंदिर के तीनों मुख्य देवता होते हैं भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भागिनी सुभद्रा। तीनों अलग अलग भव्य एवं सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। और कलिंग वास्तु में निर्मित और निर्माण सोमवंती वंशी राजा ययाति प्रथम ने करवाया था। कुल कितनी शास्त्रीय भाषा होती हैं? 6 होती हैं। तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में और तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिया 2014 में। शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए निम्नलिखित शर्तों पूर्ण होनी चाहिए। इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से लेकर के 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो। साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो और शास्त्रीय भाषा एवं साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है और इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है। प्राचीन ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे कि बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। महिलाओं के लिए एक वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 7 फीट होती है। 4 1/8 इंचेस होती है। 2.24 मीटर होती है। पुरुषों के खेल के लिए 2.43 मीटर और एक महिला के खेल के लिए 2.24 मीटर होती है। और भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष में पेश किए गए थे 1919 में। इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन एवं केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। और लंदन में भारत के लिए एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था। अध्यक्ष प्रेसिडेंटल पीटी ऊषा। अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA की स्थापना 1920 में अनिल जैन ने करी थी। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF 23 जून 1937 को। और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1951, ब्रेस्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI 1966 को। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया 1926 को। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 को। नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1978 को। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं होता? भाग 4 का होता है। अनुच्छेद 51 का होता है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे
हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें और भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें और देश की रक्षा करें और भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। कौन सा किला दिल्ली संबंधित नहीं होता है? लालकोट सीरी होता है और तुगलकाबाद होता है। तुगलकाबाद किला 1321 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली में किया गया था। लालकोट या किला राय पिथौरा दिल्ली में स्थित एक दुर्ग होता है जो कि तोमर राजपूत किंग और अनंग पाल तोमर के शासनकाल में 1052 सी और 1060 CE में निर्मित होता है। और सीरी किला नई दिल्ली नगर में स्थित एक दुर्ग होता है और इसका निर्माण सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंगोल आक्रमण से बचने के लिए किया गया था। नेट नेशनल प्रोडक्ट 8 फैक्टर्स कोस्ट इज कॉल्ड एज। नेशनल इनकम एक अर्थव्यवस्था का सकल राष्ट्रीय उत्पाद NNP मूल्यह्रास के कारण होने वाले नुकसान को घटाने के बाद GNP है और NNP GNP माइनस मूल्यह्रास NNP बराबर GDP प्लस विदेशों से आय। मूल्यह्रास GNP बराबर GDP प्लस नेट इनकम इनफ्लो फ्रॉम ओवरसीज एंड नेट इनकम आउटकम्स टू फॉरेन कंट्रीज। GDP कंजप्शन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। NDP GDP और डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास होता है। GNP होता है GDP प्लस XM होता है वेयर X इनकम फ्रॉम फॉरेन एंड M इनकम टू X विदेश से आय और M विदेश को आय होती है। NNP और GNP माइनस डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास। GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और NDP होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और GNP होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है और NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। अलीपुर बॉम्बे केस ट्रायल्स में मुजफ्फरपुर के किस जिला जज की हत्या का प्रयास किया गया था? डगलस किंग्सफोर्ड और ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश 1908 ईस्वी में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस थे और अलीपुर बम कांड में चित्तरंजन दास द्वारा अरबिंदो घोष का बचाव किया गया था और इसे मणिटोला बम षड्यंत्र या मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। जिस गाड़ी पर बम फेंका गया था उसमें किंग्सफोर्ड नहीं है और बल्कि 2 अंग्रेज महिलाएं थीं और जो कि हमले में मारी गई थीं। अन्य लोग अरबिंदो घोष और बोरेन घोष और सुरेंद्र बोस और कनाई लाल दत्त 30 से अधिक लोग थे। कलकत्ता में अनुशीलन समिति के सदस्य थे। गोवा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है? जो अयस्क के लिए प्रसिद्ध होता है और बॉक्साइट और मैग्नीशियम अयस्क का भी उत्पादन होता है। हमारे शरीर में सर्वाधिक खनिज कौन सा होता है? कैल्शियम मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में खनिज होता है और शरीर के कुल वजन का 1.5 से 2% होता है और वयस्क मानव के शरीर में लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम मौजूद होता है। उस मात्रा का 99 से अधिक हड्डियों में पाया जाता है। दूसरा नंबर फास्फोरस का आता है और शरीर के कुल भार का 1% भाग फास्फोरस होता है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई थी और इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को BPL धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है और इस योजना में कैंसर और हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियों सहित 1300 बीमारियों को शामिल किया गया है और इसमें प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। 10 करोड़ BPL धारक परिवार होते हैं। लगभग 50 करोड़ लोग होते हैं और इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यान्वयन एजेंसी स्वास्थ्य एवं और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA होगी और मिशन की पायलट परियोजना
की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से की गई थी और 5 वर्ष के लिए 1600 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया। उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को हॉस्पिटल बीमा फॉर्म और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड में पहुंच आसान करने के लिए डिजिटल हेल्प आईडी प्रदान करना है। नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? भरत मुनि रचित नाटक शास्त्र में श्रृंगार, हास्य, करुण और रौद्र और वीर, भयानक और विभत्स तथा अद्भुत से 8 रस स्वीकार किए गए होते हैं और भारत के किसी भी शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। शांति के लिए एक त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव में उड़ीसा का सामरिक नृत्य का त्योहार है और जिसे कि युद्ध पर शांति की बड़ी जीत के रूप में मनाया जाता है। आर्थिक नीति 1991 का केंद्र बिंदु क्या था? 1991 के आर्थिक सुधारों के फोकस क्षेत्र उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण थे और एलपीजी ग्रोथ मॉडल पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में की गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को वैश्वीकरण के क्षेत्र में उतारना होता है और उसे बाजार में एक नई दिशा प्रदान करना होता है। मिल्खा सिंह का संबंध किस क्षेत्र से होता है? ट्रैक रनर से होता है। इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स से संबंधित होता है। जी मिल्खा सिंह इज द गोल्फर। रसीदी टिकट पुरस्कार के लेखक कौन होते हैं? अमृता प्रीतम। मेरा हाउ चोगबा नृत्य किस राज्य से संबंधित होता है? मेरा हाउ चोगबा नृत्य यह मेरा बेउगबा या मेरी थायोमी एंड थानवा मणिपुर की एकजुटता का सांस्कृतिक त्योहार होता है और यह दिन मेतेई कैलेंडर के मेरा महीने के 15वें चंद्र दिवस पर पड़ता है। दक्षिण भारत में श्वेतांबर का प्रचार किसने किया था? आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया था। दक्षिण भारत में श्वेतांबर का प्रचार किसने किया था? राज्यसभा में कौन से वोटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक और प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से किया जाता है। राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 245 होती है और इनमें से 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। हॉस्टेल किस वर्ग से संबंधित होता है? इक्विसेटम से संबंधित होता है जिसे आमतौर पर हॉस्टेड कहा जाता है और स्फेग्नोसिडा वर्ग से संबंधित होता है। संविधान की धारा अरुणाचल प्रदेश राज्य को विशेष अधिकार देती है। 371 का अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के राज्यपालों में ये विशेष अधिकार होता है कि वे महाराष्ट्र के संदर्भ में मराठावाड़ा और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं और अनुच्छेद 371 ए नागालैंड, 371 बी असम, 371 सी मणिपुर, 371 डी आंध्र प्रदेश, 371 ई इस्टेब्लिश्ड ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन मध्य प्रदेश, 371 एफ सिक्किम, 371 जी मिजोरम, 371 एच अरुणाचल प्रदेश, 371 गोवा, 371 जे कर्नाटक। 36वें संविधान संशोधन 375 द्वारा सिक्किम को राज्य और 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। 56वां संशोधन 1987 इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य
का दर्जा दिया गया था और दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी रहने दिया गया था। 53वां संशोधन 1986 इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था और 31वां संशोधन 1962 होता है और इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। संसद किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य को हटा एवं शामिल कर सकती है? अनुच्छेद 3 में कहा गया होता है कि राज्य का नाम, क्षेत्र सीमा सब परिवर्तन का अधिकार संसद को होता है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम होता है और राज्य क्षेत्र का उपबंध करना होता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उपबंध करना होता है और बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सागा दागा सिक्किम में एक त्योहार विशेष रूप से बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र अवसर को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो कि भगवान बुद्ध के नाम, ज्ञानोदय और निर्वाण प्राप्ति के साथ मेल खाता है और यह त्योहार चंद्र वर्ष के चौथे महीने के 15वें दिन पड़ता है और अन्य बौद्ध त्योहार पवराना डेज और हेमिस फेस्टिवल लद्दाख एवं रुमटेक चाम सिक्किम और लोसन जिसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में भी जाना जाता है, तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्योहार होता है और बुद्ध पूर्णिमा वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। मौलिक कर्तव्य में कौन सा अनुच्छेद प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन करने के कर्तव्य संबंधित होता है? अनुच्छेद 51 का होता है। 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं, भाग 4 का में होता है। अनुच्छेद 51 का होता है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे और स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे और देश की रक्षा करे। मुगलों के खिलाफ किस सिख प्रमुख ने विद्रोह किया था? बंदा बहादुर ने किया था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद उन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और सिख आंदोलन ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी और बंदा बहादुर के नेतृत्व में संघर्ष के 4 चरणों के दौरान इसे काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया था। और मीनाती मिश्रा किस नृत्य से संबंधित कलाकार होते हैं? उड़ीसा से होते हैं। 2012 में पद्मश्री से सम्मानित होते हैं। 2011 में उन्हें सबसे उम्र दराज जीवित ओडिसी कलाकार बताया गया है और 6 जनवरी 2020 में निधन। बैंकिंग में ऋणाधार शब्द का अर्थ क्या होता है? लोन लेने के लिए किसी चल या अचल संपत्ति को बैंक के पास गिरवी रखना होता है और इसे कोलेटरल कहते हैं, और जैसे कि जमीन पर गाड़ी, सोना आदि। दींग पटकाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम के तिनसुकिया जिले के लेक पानी में मनाया जाता है और इस उत्सव का नाम रासजी पटकोई पर्वतमाला और शरावती दीहिंग नदी के नाम पर रखा गया होता है। और लुसाई पहाड़ियाँ, जिसे कि मिजो पहाड़ियाँ भी कहा जाता है और जो कि मिजोरम व त्रिपुरा राज्यों में स्थित एक पर्वतमाला है और जो कि पटकाई पहाड़ियों की एक उपश्रृंखला है। गतका किस राज्य की मार्शल आर्ट होती है? पंजाब। गतका एक सिक्कों की पारंपरिक युद्धक कला होती है और सिलंबम तमिलनाडु और थोड़ा हिमाचल प्रदेश में और कलरी पायट्टू केरल में होती है। लाठी खेला कहाँ पे होती है? पश्चिम बंगाल में होती है और बंगाल में होती है। और सरिता सारक होती है। थांग टा होती है, मणिपुर में होती है। थांग तलवार और ताप भाला होती है। पैका उड़ीसा प्राचीन काल में किसानों को सैन्य प्रशिक्षण देने का काम करते थे। पारंपरिक खेल होता है कमील रेसिंग में राजस्थान में होता है और इंसुमोर रोड पुशिंग मिजोरम में। 2011 जनगणना अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर कितनी होती है? 80.33% होती है। भारत में साक्षरता दर 74.04% होती है। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था?
शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में करवाई गई थी और ओल्ड दिल्ली में करी गई थी और लाल किले का निर्माण काम 1648 ईस्वी द्वारा किया गया था और करीब 10 साल तक चला था। शाहजहां ने 12 मई 1638 ईस्वी को लाल किले का निर्माण शुरू कराया था और जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौटी। कौन सा हरित क्रांति संबंधित कथन सही नहीं होता है? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गोर्ड ने किया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में होती है? भाग 20 में होती है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 एवं प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? 1881 में। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू की गई थी और नियमित 10 की जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी और स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई। देवदास बंजारे किस नृत्य से जुड़े होते हैं? पंथी नृत्य से। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। इस स्टेबल बॉयज किसका उपन्यास होता है? विक्रम सेठ का। 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक होती है? उत्तर प्रदेश की 19.9 करोड़ होती है। महाराष्ट्र की 11.2 करोड़ होती है। बिहार की 10.4 करोड़। वेस्ट बंगाल की 9.1 करोड़। अभिनव भारत समिति यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की होती है? 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त समाज होता है और प्रारंभ में मित्रा मेला के रूप में नासिक में स्थापित किया गया था और विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज का मित्र मेला शुरू किया था। घूमर नृत्य राजस्थान की कौन सी जनजाति कहलाती होती है? भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया था। मामे खान का संबंध किस राज्य से होता है? राजस्थान के मांगनियार समुदाय से होता है। और 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सी टीम 61 गोल्ड मेडल्स के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रही होती है? फर्स्ट होती है सर्विसेज ने 61 स्वर्ण पदक होते हैं, 35 रजत होते हैं, 32 कांस्य होते हैं, 128 पदक होते हैं। महाराष्ट्र 140 मेडल होते हैं। यह पदक तालिका में दूसरा स्थान पाकर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बेस्ट स्ट्रीट ट्रॉफी जीती होती है। महाराष्ट्र ने इस गेम्स में सबसे अधिक 140 पदक जीते होते हैं, 39 जी, 38 एस और 64 बी और थर्ड हरियाणा। राष्ट्रीय खेल 2022 ईस्वी में गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत और बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किया गया था। बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड दिया जाता है साजन प्रकाश को और जिन्होंने 5 वर्ष 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया था। बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड कर्नाटक की 14 साल की हसिका रामचंद्रा को 6 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया था। 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। और वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों उत्तराखंड में होंगे और वर्ष 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। स्वर्ण पदक जीतने वाले तैराक साजन प्रकाश केरल और हसिका रामचंद्र कर्नाटक और 36वें राष्ट्रीय खेलों में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया था। FIDE द्वारा आयोजित 44 चेस ओलंपियाड 2022 कहाँ पर हुई होती है? चेन्नई में 28 जुलाई 10 अगस्त 2012 को। नरेंद्र मोरारजी द्वारा शुरुआत टॉर्च रिले की शुरुआत होती है विश्वनाथन आनंद ने की होती है और फर्स्ट उज्बेकिस्तान ने की होती है, सेकंड आर्मेनिया, थर्ड भारत में। 1872 में महात्मा फूले ने किसकी स्थापना की होती है? सत्य शोधन समाज की। ज्योतिबा फूले ने 1873 में। सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की होती है? और सिमुक प्रथम होते 330 में होती है, 207 ईस्वी में होती है। सातवाहन राजवंश के सिमुक सातकर्णी प्रथम गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलुमापी थे। यज्ञश्री सातकर्णी प्रमुख राजा थे और राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में हो। और बिहार का नृत्य जिसमें कि सिर्फ पुरुष नृत्य होते हैं
100 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ संबंधित होती है। महिलाओं के लिए 100 मीटर बाधा दौड़ और पुरुष समकक्ष 110 मीटर बाधा दौड़ होती है। इसमें 33 इंच और 83.8 सेंटीमीटर ऊंचाई की 10 बाधाएं होती हैं और 100 मीटर के सीधे रास्ते पर रखी जाती है। पहली बाधा प्रारंभिक रेखा से और 13 मीटर की दौड़ के बाद रखी जाती है और अगली 9 बाधाएं एक दूसरे से 8.5 मीटर की दूरी पर निर्धारित की गई है। 2011 जनगणना में साक्षरता में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई होती? त्रिपुरा में होती 14.03%। यूटी में सर्वाधिक दादर और नागर हवेली 18.61% होती है। भारत की साक्षरता में दशकीय ग्रोथ रेट होती है 9.21%। थैंक यू एवरीवन।